Hello, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to Born to Teach. I am Sonia and today we will talking about liberalism. लिबरलिज्म के बारे में आज हम जानेंगे लिबरलिज्म क्या होता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Liberalism is a political and economic ideology that emphasizes individual freedom, equality, rights and liberty. इसमें बताया है कि लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद. अब उदारवाद के बारे में इसमें बताया गया कि उदारवाद होता क्या है. ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग होता है उदारवाद. तो उदारवाद के बारे में बताया कि यह एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और लिबर्टी, जो इसका स्वतंत्र चिंतन उन पर जोर देती है. ठीक है, it believes that every individual should be free to think, speak and act according to their own will as long as they do not harm others. इसमें ये कह रहे हैं कि इसके अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए. इसमें यह बताया कि वह अपने जीवन को तो जिए लेकिन दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए. ये उदारवाद कहता है, मतलब लिबरलिज्म ये बताता है. ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, की फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें जिसका फर्स्ट है इसका इंडिविजुअल फ्रीडम. इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता. हर व्यक्ति की अपनी एक आज़ादी होनी चाहिए. मतलब किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? फ्रीडम फ्रॉम स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन्स एंड थॉट. मतलब उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसे अभिव्यक्त करने की, मतलब कि अभिव्यक्ति की, धर्म की और थॉट, उसके विचारों की, मतलब उसके विश्वास, उन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए. नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग होता है कि कानून के समक्ष, मतलब कानून के सामने सभी एक समान है. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. जैसे इसमें बताया गया है कि कानून की नज़र में सभी समान है. ठीक है, सभी को समान समझा जाता है, कह सकते हैं. रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन. कानून का शासन में बताया कि गवर्नमेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. मीन्स कि सरकार और कानून, मतलब सरकार संविधान और कानून के अनुसार कार्य करेगी. जो सरकार है, जो संविधान बनाया गया है और जो कानून बनाया गया, उन्हीं के अंडर अपना काम करे. मतलब इसमें ये बता रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट पावर शुड बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी. लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सीमित सरकार, जिसमें सरकार की शक्तियाँ सीमित हों और ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे. मतलब अगर सरकार की शक्तियों को सीमित रखा जाएगा, मतलब उन्हें भी एक दायरे के अंदर रखा जाएगा, तो उससे क्या होगा? इससे जो एक नागरिक है उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, उसकी भी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी. अन्यथा क्या होगा? अदरवाइज क्या हो सकता है? अगर सरकार की शक्तियों का सीमित की जगह असीमित उपयोग करने लगी अगर सरकार, तो जनता के लिए हानिकारक हो सकता है. जनता को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस ऑफ राइट. मतलब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा. राइट्स मतलब हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा. मौलिक अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड. मतलब कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के अंदर आता है जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा. जो उनकी संपत्ति है, अपनी निजी संपत्ति, उस पर उनका अपना अधिकार हो. प्रोटेक्शन मतलब बचाए उनको सरकार. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मतलब उनके जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा हो. फंडामेंटल राइट्स हो गया, लाइक उनकी लाइफ, जीवन हो गया, लिबर्टी हो गया, स्वतंत्रता, और प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड. और जो उनकी जमीन है, संपत्ति है, उसके भी अधिकार मतलब उनको मिलने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब होता है सपोर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मीन्स जो लोकतंत्र का समर्थन है वह स्वतंत्र हो एवं निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करता है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब स्वतंत्र एंड निष्पक्ष. फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, जिसने बोला है सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मिनिमल स्टेट कंट्रोल इन इकोनॉमी.
इन इकोनॉमी, मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उनका निजी संपत्ति पर उनका अधिकार हो, और मिनिमल स्टेट कंट्रोल, मतलब कि सरकार निजी अधिकार की बात हो रही है, ठीक है। और मिनिमल स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब कि उनकी जो सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। आगे है कुछ फेमस थिंकर्स हैं, लिबरल थिंकर्स हैं जो हमारे फेमस, वो थे जॉन लॉक एंड जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। ये हमारे 3 लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें हिंदी वालों के लिए, तो उदारवाद एक आर्थिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और स्वतंत्र चिंतन पर जोर देती है, ठीक है। कहते हैं इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, बशर्ते उसका दूसरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके कुछ विशेषताएं हैं, उदारवाद की प्रमुख विशेषता है, पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें आता है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, मतलब उनको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए और विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आते हैं ये सारे पॉइंट, ठीक है। फिर है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी को समान समझा जाता है, सभी नागरिक कानून की नज़र में समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कानून का शासन। कानून के शासन में आता है सरकार संविधान और कानून के अनुसार कार्य करे। सरकार है उसमें क्या बताया गया है कि सरकार को जो संविधान बनाया गया और जो कानून बनाया गया देश के लिए, उसी के अनुसार सरकार कार्य करे सारे, ठीक है। सीमित सरकार में सरकार की शक्तियां सीमित हों ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। सरकार को जो शक्तियां मिलती हैं, सरकार को शक्तियां मिलती हैं जैसे पूरे देश को चलाने के लिए, लेकिन उसमें बताया गया है कि उसकी जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित होनी चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, उस पर लिमिट होनी चाहिए, मर्यादा, एक लाइन होनी चाहिए, डेड लाइन होनी चाहिए कह सकते हैं, ताकि वह मनमाना अधिकार ना कर सके जनता के ऊपर और जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में आता है जीवन की स्वतंत्रता हो, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार उनके मौलिक अधिकारों में आते हैं, इन सबकी सुरक्षा हो। लोकतंत्र का समर्थन में आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करता है। जो लोकतंत्र है वो किससे विश्वास करता है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, ठीक है, इनमें विश्वास करता है लोकतंत्र। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था मतलब निजी संपत्ति और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, मतलब जिनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसमें क्या होता है सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम होना चाहिए उसका अधिकार, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सरकार का। उसके कुछ प्रमुख विचारक है, उदारवादी विचारक है जॉन लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। अगर हम इसकी इन शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करें तो लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट्स एंड इक्वालिटी विद लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल। ये बता रहे हैं कि जो उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोच्च मानने वाली विचारधारा है, ठीक है। आई होप आपको यह सब समझ आया होगा, और ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।